देखेंगे संयुक्त आदेश के नीचे कुछ वैल्यूज, कुछ वर्च्यूज लिखी गई है। आस्था, सेवा, समर्पण, सुरक्षा, सुविधा, स्वच्छता और संस्कार। तो मुझे लगता है कि जितने गुणी हम सब लोग हैं, जितने अनुभवी हम सब लोग हैं, हर एक इस शब्द का महत्व समझने के लिए बहुत बहुत सक्षम हम लोग हैं। जितने भी ये शब्द लिखे गए हैं, मैं इसके अतिरिक्त 3 और शब्द जो है बोलना चाहूँगा, जिसका महत्व मैं समझता हूँ कि इनसे कुछ ज़्यादा ही है। सबसे पहला है धैर्य, दूसरा है संयम, तीसरा है समन्वय। मुझे लगता है कि यदि इन शब्दों के साथ हम लोग इन तीनों और शब्दों के प्रति इनकी महत्वता को यदि समझ लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी जो ब्रीफिंग है, पूरा जो हम लोगों को अपना मैसेज देना है, कमोवेश वो पूरा हो जाएगा। बांका जिला और इस कांवड़िया जो रूट है, इसकी चुनौतियों को हम लोग इस बात से भी समझ पाएंगे कि सुल्तानगंज से जब कोई भी कांवड़िया श्रद्धालु जल उठाते हैं और अपनी कांवड़ यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो बांका जिले का जो धौरी बेलहर प्रखंड में पड़ता है, वहां तक आने से पूर्व मुझे लगता है कि लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा वो लोग पूरी कर चुके होते हैं। 35-40 के आसपास किलोमीटर की यात्रा वो लोग पूरी कर चुके होते हैं। और उसके बाद का जो लगभग 55 किलोमीटर का क्षेत्र हमारे बांका जिला में पड़ता है, वो सबसे कठिन होता है। इसका यदि हम लोगों में से कोई भी अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी रिलेट करेगा, मान लीजिए कि किसी लंबी यात्रा में हम लोगों को जाना है, तो शुरुआती क्षण काफी जो है जोश से हम लोग सब भरे होते हैं, काफी मोटिवेटेड भी होते हैं, और एक माहौल, वातावरण, कई लोगों के साथ सुल्तानगंज से जब पानी उठाते हैं श्रद्धालु, तो बहुत सारे श्रद्धालु एक साथ वहां पर दिखते हैं। अब धीरे धीरे उस श्रद्धालु की आप लोग भावना और उसकी चुनौती को समझिए कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है, निश्चित रूप से जो उसके घर परिवार के करीबी लोग होते हैं वो तो साथ में उसके रहते हैं, बट एक तरीके से काफी जो है भीड़ से अलग अपनी एक अलग यात्रा का जो है परिचय वो देता है। और 30-35 किलोमीटर के आगे जब चलता है, तो आप लोग भी इस बात को मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो है बहुत भीड़ जो उसके साथ शुरू हुई थी, उससे अकेला ही वो अपनी यात्रा पे चलता रहता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग समझेंगे तो बांका जिला जो प्रशासन है और सभी आप लोग जो मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त हुए हैं, यही हम लोगों की चुनौती है। और जैसा मैंने पहले बोला, यदि धैर्य का और संयम का परिचय हम लोग नहीं देंगे, सेवा भाव से श्रद्धालुओं की सेवा, जो हम लोगों को सेवा और सुरक्षा करनी है, उसके महत्व को नहीं समझेंगे, तो किसी न किसी समस्या में हम लोग पड़ेंगे। और जो हम लोगों का अल्टीमेट उद्देश्य है कि हमारा हर श्रद्धालु एक अच्छे भाव के साथ, एक अच्छी सोच के साथ बांका जिले से जब निकलता है, तो बांका जिले के प्रति जो उसका एक सोच रहता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर जो धन्यवाद की एक भावना उसके अंदर आनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। मैं समझता हूँ कि आप लोग पर्याप्त अनुभवी होंगे। एक जस्ट मैं जानना चाहूंगा, कितने लोग आप लोग जो है किसी ना किसी रूप में इस मेले में पहले भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं? कितने लोग हैं आप लोगों में से? देखिए, अधिकांश संख्या, जितना मैं प्रतिशत में यदि जान पाऊंगा, तो 90% के आसपास ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से किसी न किसी रूप में आप लोग प्रतिनियुक्त हुए हैं और अपनी आपने सेवाएं दी। इस मौके पर देखिए, हम सब लोग इस बात को भी मानेंगे कि जिस भी कैपेसिटी में हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारी जो नौकरी है उसमें भी एक सेवा शब्द जुड़ा होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, ग्रामीण विकास सेवा और अन्य किसी भी तरह की जिस भी हम लोग नौकरी, जिस भी सेवा के अधीन कर रहे हैं, जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, सेवा शब्द एक उसमें जुड़ा रहता है, परम उसका महत्व है। और मेरा ये मानना है कि जितना हम लोगों ने प्रशासनिक अनुभव से देखा है, तन से तो बहुत मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी हम लोगों के साथ जुड़े होते हैं, मन से जो है पूरे 100% मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी यदि इस सेवा भाव से, समर्पण से जुड़ जाए, तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने की संभावना एकदम शून्य हो जाती है। तो मैं आप लोगों से, सभी से अपील करूंगा कि तन और मन से जो हम लोगों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी मिली है, इसका हम लोग निर्वहन करें। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को मतलब इससे भी आगाह करूंगा कि यदि आप लोग अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं,
तो आप लोगों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें भी जिला प्रशासन अपना पीछे नहीं रहेगा। तो पर मेरा सुझाव है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोगों से रैंडम वीडियो कॉल हमारे दोनों ही कंट्रोल रूम से इस बार किया जाएगा। अनुश्रवण व्यवस्था जो भी रहेगी उसको हम लोग और सुदृढ़ इस बार करेंगे। सुविधाओं में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई मायनों में जो है अलग अलग प्रकार की सुविधाओं का श्रद्धालुओं के लिए विस्तार जिला प्रशासन ने किया है। निरंतर जो है 1-1.5 महीने से जब से मैं हूँ तब से भी प्रयास कर रहे हैं। उसके पहले भी अलग अलग कैपेसिटीज़ में अलग अलग पदाधिकारियों के द्वारा इस कांवड़ यात्रा के लिए प्रयास किए गए। और हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो है कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी पुलिस पदाधिकारी उसके एक छोटे मोटे कंडक्ट की वजह से जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की समस्या में पड़े। तो जो सेवा भाव के साथ बार बार अलग अलग पदाधिकारियों के द्वारा आप लोगों से अपील की जा रही है, मैं उम्मीद करूंगा कि धरातल पे आप लोग उसी के अनुसार अपना कार्य करेंगे। हर श्रद्धालु जो है, आप लोग यदि इस प्रकार से देखेंगे तो जो आंकड़े हैं लगभग 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पूरे महीने में जो है बाबा बैद्यनाथ धाम में अपने जल अर्पण करते हैं और यहाँ से गुजरते हैं। तो आप लोग ये देखिए कि यदि हम लोग अपनी सेवा भाव से एक अच्छे सुनियोजित तरीके से श्रद्धा भाव से उन लोगों को फैसिलिटेट एक अच्छे दर्शन के लिए करवाते हैं, तो उसका कितना जो है सकारात्मक प्रभाव हम सब लोगों के जीवन में भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है उसी जो है सेवा भाव, श्रद्धा के भाव से हम लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जो भी मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी हैं, जैसा पहले भी बताया गया है, आप लोग से अपेक्षा यही है कि आप लोग समस्या नहीं समाधान का हिस्सा बने। कोई भी यदि कमी है तो जो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, हमारे कंट्रोल रूम अधिष्ठापित है, उसमें निश्चित रूप से आप लोग जो है कमी के रूप में बताइए। आप लोग इस बात से भी अवगत हैं कि जो है विगत वर्षों में सोशल मीडिया पर रील्स इत्यादि का भी कल्चर बढ़ रहा है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि कोई श्रद्धालु यदि जिला प्रशासन के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ छोटे ड्यूरेशन के लिए छोटी मोटी समस्या आने की संभावना रहती है, पर श्रद्धालुओं से आप लोग निरंतर इंटरैक्ट करिए। उनके द्वारा यदि कोई भी समस्या आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है तो आप लोग अविलंब रूप से कंट्रोल रूम में उस बात की सूचना दें। जो भी उस विभाग का संबंधित पदाधिकारी है उनको भी इस बारे में आप लोग जानकारी दें। दुकानों पर आप लोगों को निरंतर जो है नियंत्रण रखना है, निगरानी रखनी है। कोई भी दुकान जो है यत्र तत्र कचरा नहीं फैला रहा हो, डस्टबिन उसके द्वारा रखे गए हों, जो गंदा पानी है दुकान के उपयोग के बाद उसको ऐसे ही ना जो है मुख्य पथ पर बहाव किया जा रहा हो, रेट लिस्ट उसकी डिस्प्लेड हो इत्यादि, ये सब बातों का ध्यान रखना। अतिक्रमण बोला ना कर ले, जो कांवड़िया स्टैंड लगा के ऐसा कई बार संज्ञान में आता है कि अतिक्रमण दुकानों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है आप लोग देखिए, दुकानदारों को भी आप लोग नियंत्रित रखिए, अनुशासित रखिए। और उसके अलावा जितनी भी सरकारी सुविधाएं किसी भी टेंट सिटी पे यदि आप लोगों की ड्यूटी है, PHED के जो स्नान घर शौचालय बनाए गए हैं उस पर ड्यूटी है, भवन निर्माण विभाग की जो धर्मशालाएँ हैं उन पर ड्यूटी है, तो निरंतर आप लोग जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे फीडबैक प्राप्त करते हैं। और यदि किसी श्रद्धालु का कोई नेगेटिव फीडबैक है, कोई प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें कोई कमी अगर वो उजागर कर रहा है तो अविलंब रूप से आप लोग इसकी सूचना दें ताकि उसमें आवश्यक सुधार किए जा सके। बाकी इसी जो है मुझसे पूर्व भी कई वक्ताओं ने आपको अपने दायित्वों के बारे में बताया गया है। निश्चित रूप से इसी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, तो मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और एक और मैं उम्मीद आप लोगों से रखता हूं कि जैसा आप लोगों में से काफ़ी 90-95% पदाधिकारियों कर्मियों ने अपने हाथ खड़े किए, तो देखिए हर नया दिन, हर नया साल, हर नया महीना एक नई चुनौती लेके आता है। तो मेरा आप लोगों से ये भी अनुरोध रहेगा कि किसी भी प्रकार के कंफर्ट जोन में हम लोग ना रहें कि यहाँ तो साहब मेरी ड्यूटी लगती है तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। तो ये कृपया आप लोग ना सोचें। जो भी आप लोगों में से स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय टीम अभी आयरलैंड से भी एक सीरीज हारी। वो जब सीरीज शुरू हुई थी, यदि कोई बोलता कि इस बात की जो है संभावना 5% भी है तो जो है हम में से कई लोग इस बात को नहीं मानते, बट ये हुआ। तो यदि जो है हम लोग अपने अनुभव को और आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस अनुभव को हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए, कैजुअल अप्रोच करने के लिए यदि जो है उस मेंटेलिटी से जब काम करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कोई ना कोई समस्या फिर आती। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, आप लोगों को ये सुझाव भी है कि अनुभव को जो है सेवा विस्तार करने के लिए हम लोग जो है उपयोग करें, है ना। कैजुअल अप्रोच ना रखें। जैसा मैंने पहले भी बताया, हर नया दिन एक नई चुनौती लेके आता है। उस दिन क्या होगा, कैसे होगा, ये हम लोग जो है अभी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है।
हाँ, यदि हम लोग जो है अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे, अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीर रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो भी समस्या आने की संभावना उसको हम लोग लगभग शून्य की तरफ ले जा सकते हैं। और यदि कैजुअल अप्रोच रखेंगे तो कोई ना कोई समस्या आती है। टीम भावना से आप लोग काम करें, सेवा के भाव से आप लोग काम करें। श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके प्रति अच्छी संवेदनशीलता आप लोग रखें, तो मुझे लगता है कि बांका जिला जो है इस बार एक नया उदाहरण प्रस्तुत इस पूरी यात्रा के क्रम में करेगा। और हम लोग यही चाहेंगे कि जो श्रद्धालु भागलपुर, मुंगेर, बांका जिला, देवघर जिला, 4 जिलों से कमोवेश निकलते हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार का जो है ड्यूटी आप लोग करेंगे। वो बोले कि चारों जिले में से बांका जिले के जो मजिस्ट्रेट पदाधिकारी थे वो जो है काफ़ी संवेदनशील लगे, काफ़ी मददगार लगे। यही मुझे लगता है कि हमारी नौकरी का भी सार है। और मुझे लगता है कि 1 महीने का पूरा ड्यूटी जो हम लोगों को करना है, ये सक्सेस इसी मायने में हो पाएगा। धन्यवाद।